यह कहानी एक सच्ची घटना, असली कहानी पर आधारित है। इस कहानी का अंत आपको ज़रूर भावनात्मक कर देगा, इसलिए इसे आखिरी तक ज़रूर पढ़ें। इस कहानी के आखिरी भाग में आपको इसके असली किरदारों की झलक भी दिखाई जाएगी। यह कहानी जम्मू के राजौरी ज़िले की है, जहाँ एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी। उस दुकान पर मुन्ना नाम का एक लड़का काम करता था। मुन्ना बहुत सीधा, साधा, मेहनती और कम बोलने वाला लड़का था। उसकी ज़िंदगी बहुत सरल थी। सुबह दुकान खोलना, पूरा दिन काम करना और शाम को चुपचाप घर चले जाना। उसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास खुशी नहीं थी। एक दिन दुकान पर एक लड़की आई, जिसका नाम सोनिया था। कुछ दिन बाद वह वापस आई और दुकान के मालिक ने उसे काम पर रख लिया। अब सोनिया भी उसी शॉप में काम करने लगी। वह बहुत हंसी, मज़ाक और चुलबुली थी। मुन्ना ने पहली बार उसे देखा और फिर अपने काम में लग गया। लेकिन उसे नहीं पता था, उसकी लाइफ अब बदलने वाली है। अब सोनिया रोज शॉप पर आने लगी थी, क्योंकि वो वहीं काम करती थी। धीरे धीरे उसने पूरी शॉप का काम समझ लिया। वो मुन्ना से बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन मुन्ना ज्यादा बोलता नहीं था। एक दिन सोनिया ने हंसते हुए कहा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? हंसना नहीं आता क्या? मुन्ना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आता है, बस वजह नहीं मिलती। सोनिया हंसी और बोली, तो अब मैं वजह बनूंगी। उस दिन के बाद मुन्ना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रहने लगी। दोनों साथ काम करते, मस्ती करते और धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ने लगी। एक दिन मजाक में सोनिया ने मुन्ना को हल्का सा थप्पड़ दिया। पहले मुन्ना शॉक हुआ, फिर दोनों जोर से हंस पड़े और यहीं से एक नया रिश्ता शुरू हुआ। दिन बीतने लगे और मुन्ना और सोनिया की दोस्ती गहरी होती गई। अब मुन्ना पहले जैसा चुप रहने वाला लड़का नहीं रहा था। वह सोनिया के साथ खुलकर बात करता, हंसता और अपनी लाइफ के बारे में भी बताने लगा था। सोनिया भी उस पर ट्रस्ट करने लगी थी। वह अपनी परिवार की समस्याओं, अपने सपने और अपनी भावनाओं को शेयर करती थी। एक दिन सोनिया शॉप पर आई, लेकिन आज वह उदास थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मुन्ना घबरा गया और बोला, क्या हुआ एन? सोनिया रो पड़ी और बोली, घर में समस्याएं चल रही हैं। मुन्ना ने उसे समझाया, पानी दिया और उसे चुप कराया। उस दिन मुन्ना को पहली बार महसूस हुआ कि वह सिर्फ दोस्ती नहीं, कुछ और महसूस करने लगा है। उस दिन के बाद मुन्ना के दिल में कुछ बदल गया था। अब वह सोनिया के लिए स्पेशल फील करने लगा था, लेकिन वह इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था। उसे डर था कि अगर उसने अपने दिल की बात कह दी तो कहीं सोनिया उससे दूर ना हो जाए। सोनिया भी अब उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगी थी। एक दिन उसने पूछा, तुम कभी किसी से प्यार किए हो? मुन्ना चुप हो गया। ना, सोनिया मुस्कुराकर बोली, तो पहला प्यार स्पेशल होना चाहिए। मुन्ना बस उसे देखता रह गया और उस दिन के बाद वो और कंफ्यूज हो गया। अब मुन्ना को हर दिन बस एक ही चीज का इंतजार रहता था, सोनिया। जैसे ही वो शॉप पर आती, उसका मूड चेंज हो जाता। दोनों मिलकर काम करते, मस्ती करते और एक दूसरे को छेड़ते रहते। कभी सोनिया उसका हाथ पकड़ लेती, कभी उसे थप्पड़ मारकर हंस पड़ती। मुन्ना भी अब खुलकर जीने लगा था, लेकिन उसके दिल में एक डर था कि यह खुशी कभी भी खत्म हो सकती है और शायद वह सोनिया से प्यार करने लगा था। अब मुन्ना पूरी तरह बदल चुका था। जो लड़का पहले किसी से बात नहीं करता था, अब हर बात पर मुस्कुरा देता था। उसकी लाइफ में पहली बार खुशी आई थी और उस खुशी का नाम था सोनिया। सोनिया भी अब मुन्ना के बिना अधूरी फील करने लगी थी। अगर एक दिन भी वो शॉप पर लेट आती तो मुन्ना का दिल बेचैन हो जाता। एक दिन सोनिया लेट आई। मुन्ना पूरा दिन परेशान रहा। जैसे ही वो आई, मुन्ना ने गुस्से में पूछा, इतनी देर क्यों लगाई? सोनिया हैरान हो गई, फिर मुस्कुराकर बोली, तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है? मुन्ना चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में सब कुछ लिखा था। अब दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया था। एक दिन दुकान खाली थी। दोनों अकेला बैठकर बात कर रहे थे। सोनिया ने अचानक पूछा, अगर मैं यहां आना बंद कर दूं तो? मुन्ना का दिल रुक गया। उसने तुरंत कहा, ऐसा मत बोल। सोनिया ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, इतना फर्क पड़ता है? मुन्ना के पास जवाब था, पर हिम्मत नहीं थी। अब मुन्ना को समझ आ चुका था कि वो सोनिया से प्यार करता है, लेकिन वो डर रहा था। उसे डर था कि कहीं सोनिया मना न कर दे।
सोनिया भी अब बदलने लगी थी। वह ज्यादा चुप रहने लगी थी और अक्सर मुन्ना को देखती रहती थी। दोनों के दिल में प्यार था, लेकिन दोनों चुप थे। अब दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। सोनिया मुन्ना का ख्याल रखती और मुन्ना उसका। एक दिन सोनिया ने मजाक में कहा, अगर मैं किसी और से शादी कर लूं तो? मुन्ना का दिल टूट गया। उसने तुरंत कहा, ऐसा मत बोल। सोनिया समझ गई थी। एक दिन सोनिया शॉप पर नहीं आई। मुन्ना पूरा दिन उसका वेट करता रहा। उसका दिल बेचैन हो गया। अगली दिन जब वो आई, मुन्ना ने पूछा, कल क्यों नहीं आई? सोनिया मुस्कुरा दी। मुन्ना कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी खामोशी सब कह गई। अगली बार जब सोनिया आए मुन्ना पूरी रात जाग चुका था। उसने सोचा था, अगर वो चली गई तो? सोनिया ने पूछा, इतने उदास क्यों हो? मुन्ना बोला, कुछ नहीं। फिर सोनिया ने पूछा, अगर मैं चली गई तो? मुन्ना ने पहली बार कहा, मैं खुद को खो दूंगा। अब दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स समझने लगे थे। उनकी आंखों में ही प्यार दिखने लगा था। सोनिया बोली, तुम मुझे मिस करते हो ना? मुन्ना चुप रहा और उसकी खामोशी ही जवाब थी। अब दोनों की बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो गई थी। मुन्ना उसका ख्याल रखता। एक दिन सोनिया ने पूछा, तुम मेरे लिए इतना क्यों करते हो? मुन्ना चुप रहा। सोनिया मुस्कुरा दी। उसे जवाब मिल चुका था। उस रात मुन्ना सो नहीं पाया। उसने डिसाइड किया कि अब वो अपनी फीलिंग्स बोलेगा। अगले दिन उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। और फिर, आई लव यू। आई लव। सोनिया कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, मुझे पहले से पता था। और फिर कहा, माँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। मुन्ना रो पड़ा। अब दोनों का रिश्ता ऑफिशियल हो गया था। दोनों बहुत खुश थे। फ्यूचर के सपने देखने लगे थे। लेकिन घर वालों को शक होने लगा। सोनिया पर नजर रखी जाने लगी। उसका आना कम हो गया। मुन्ना टूटने लगा। एक दिन वो बिल्कुल नहीं आई। मुन्ना इंतजार करता रहा। उसका दिल घबरा गया। अब दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। मिलना मुश्किल हो गया। प्यार अब दर्द बन गया। मुन्ना अकेला हो अकेला हो। मुन्ना गया। उसकी लाइफ फिर से खाली हो गई। वो बस उसका इंतजार करता। एक दिन सोनिया रोती हुई आई। उसने कहा, मेरी शादी फिक्स हो गई। मुन्ना टूट गया। मुन्ना बोला, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। दोनों रो पड़े। कोई रास्ता नहीं था। दोनों ने साथ रहने का निर्णय लिया, लेकिन समाज और परिवार खिलाफ थे। सब कुछ मुश्किल हो गया। शादी का दिन आ चुका था। पूरा घर रोशनी से सजा हुआ था। ढोल बज रहे थे। लोग नाच रहे थे। लेकिन सोनिया के दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, मुन्ना। उसकी शादी आमीद नाम के लड़के से होने वाली थी। सब कुछ फिक्स हो चुका था, लेकिन उसका दिल मान नहीं रहा था। मंडप में बैठी सोनिया की आंखों में आंसू थे। हर रस्म के साथ उसका दिल टूट रहा था। दूसरी तरफ मुन्ना दूर खड़ा था। उसने सोचा था वो मजबूत रहेगा, लेकिन जैसे ही उसने सोनिया को दुल्हन के रूप में देखा, उसका सब्र टूट गया। जब पंडित ने कहा, कन्या को बुलाइए, तभी अचानक सोनिया उठ खड़ी हुई। सब लोग हैरान हो गए। उसने जोर से कहा, मैं यह शादी नहीं कर सकती। घर वाले गुस्से में आ गए। लोग बातें करने लगे। सोनिया रोती हुई बोली, मैं किसी और से प्यार करती हूं। और उसने सीधा मुन्ना की तरफ इशारा किया। पूरा माहौल खामोश हो गया। मुन्ना शॉक में था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। सोनिया दौड़कर उसके पास आई। उसका हाथ पकड़ आके रान कर बोली, मुझे छोड़ के मत जाना। उस पल मुन्ना ने पहली बार बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों ने सबके खिलाफ जाने का फैसला कर लिया। उस दिन उन्होंने दुनिया से लड़कर अपने प्यार को चुना। शादी तोड़ने के बाद सब कुछ आसान नहीं था। सोनिया के घर वाले उससे बात तक नहीं कर रहे थे और मुन्ना के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उसे एक अच्छी जिंदगी दे सके। दोनों ने एक छोटा सा कमरा रेंट पर लिया, जहां न ज्यादा सामान था न आराम, लेकिन एक चीज थी, उनका प्यार। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। कभी खाना कम पड़ जाता, कभी पैसे खत्म हो जाते, लेकिन सोनिया कभी कंप्लेंट नहीं करती थी। वो मुस्कुराकर कहती, हम साथ हैं ना, बस वही काफी है। मुन्ना दिन रात मेहनत करता।
एक्स्ट्रा काम लेता, सिर्फ इसलिए कि सोनिया को कभी तकलीफ ना हो। एक रात जब बिजली चली गई थी, दोनों अंधेरे में बैठकर बात कर रहे थे। सोनिया ने धीरे से कहा, हाँ, तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। मुन्ना मुस्कुराकर बोला, तुम ही मेरी दुनिया हो। और उस रात उन्होंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अब उनकी जिंदगी थोड़ी स्थिर होने लगी थी। मुन्ना ने एक नई शॉप में नौकरी पकड़ ली थी और थोड़े पैसे बचाने भी लगा था। सोनिया घर संभालती और कभी कभी छोटी मोटी सिलाई का काम भी कर लेती थी। दोनों की लाइफ सिंपल थी, लेकिन नामों से भरी हुई। एक दिन सोनिया ने मुस्कुराकर मुन्ना को बताया, तुम पापा बनने वाले हो। मुन्ना कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोनिया को गले लगा लिया। उस दिन उसे लगा कि उसकी जिंदगी पूरी हो गई। अब उनके सपने सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि उनके आने वाले बच्चे के लिए भी थे। अब सोनिया का ख्याल रखना मुन्ना की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी थी। वह उसे टाइम पर खाना खिलाता, दवा देता और उसका हर पल ध्यान रखता। सोनिया भी खुश थी, लेकिन कभी कभी उसे अपने घर की याद आ जाती थी। एक रात वह चुप चाप रो रही थी। मुन्ना ने पूछा, हाँ, क्या हुआ? सोनिया बोली, काश मेरे मम्मी पापा भी इस खुशी में साथ होते। मुन्ना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके दिल में भी दर्द था, क्योंकि वो जानता था सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। वक्त आ गया था। अस्पताल के बाहर मुन्ना घबरा रहा था, अंदर सोनिया दर्द में थी। कुछ घंटों बाद एक बच्चे की रूहानी सी आवाज गूंजी। डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराकर बोले, मुबारक हो, बेटा हुआ है। मुन्ना की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया और धीरे से कहा, तू मेरी दुनिया है। उस दिन उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई। अब उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। रातों की नींद कम हो गई थी, जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं, लेकिन हर थकान के बाद जब बच्चा मुस्कुराता, सब ठीक लगने लगता। सोनिया एक परफेक्ट माँ बन चुकी थी और मुन्ना एक जिम्मेदार बाप। दोनों अपने बेटे के लिए हर मुश्किल का सामना करने को तैयार थे। एक दिन अचानक सोनिया के घर वाले उनके घर आ गए। सबके चेहरे गंभीर थे। सोनिया डर गई, लेकिन जब उसकी मां ने बच्चे को गोद में लिया, उनकी आंखों में आंसू आ गए और धीरे से बोली, हम गलत थे। उस दिन सालों बाद रिश्ते फिर से जुड़ने लगे। आह, अब धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। घर वाले उन्हें स्वीकार करने लगे। मुन्ना भी अब थोड़ा सेटल हो चुका था, लेकिन उसकी स्ट्रगल अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वह अपने बेटे को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। एक दिन मुन्ना ने डिसाइड किया, वह अपनी खुद की शॉप खोलेगा। रिस्क बड़ा था, पैसे कम वह, लेकिन सोनिया ने उसका साथ दिया और धीरे धीरे आर 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 उनकी मेहनत रंग लाने लगी। आज सालों बाद वही मुन्ना, जिसके पास कुछ नहीं था, आज अपनी खुद की दुकान का मालिक था। उसके पास एक प्यारी पत्नी थी, एक प्यारा सा बेटा और सबसे जरूरी, उसका सच्चा प्यार। सोनिया उसके पास खड़ी मुस्कुरा रही थी और मुन्ना ने धीरे से कहा, देखा, हम जीत गए। कुछ कहानियां दर्द से शुरू होती हैं, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो अंत खूबसूरत होता है।